हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और मॉडर्न हिस्ट्री या बोल सकते हो आधुनिक इतिहास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है गांधी युग 1915 से 1947। इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में बिल्कुल चेंज किया है। चेंज ये किया है कि स्टार्टिंग में मैं आपको माइंड मैप से समझाता हूँ। ये माइंड मैप वाली स्लाइड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आपको कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं और इसमें से यकीन मानो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके बाद मैंने आप सभी के लिए 100+ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज रखे हैं। पूरा वीडियो अगर आप ये देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। किसी और बुक पे और किसी और सोर्स पर आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप में ये कंप्लीट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है गांधी युग 1915 से 1947। और देखिए, आज 2 अक्टूबर भी है, तो गांधी जयंती भी है आज। तो ये वीडियो तो आप सभी के लिए वैसे भी बनता था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू हम करेंगे महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप ये फ़ोटो देख लीजिए महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी दिखने में कुछ ऐसे थे। और आपको बताना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे महात्मा गांधी जी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, पोरबंदर के दीवान थे ये। इनकी माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल गांधी जयंती मनाई जाती है। कब? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इनके ही जन्मदिन को स्पेशल फील कराने के लिए अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई करी। पेशे से ये वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। इनकी शिष्या मीराबेन, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनके बच्चों के नाम की अगर हम बात करें, 4 बच्चे, हरीलाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी। इनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, शहीद दिवस हम मनाते हैं 30 जनवरी को, क्योंकि इनकी मृत्यु को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि होती है 30 जनवरी को। आई होप आपको ये सारे फैक्ट पता लग गए। आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के गुरु के बारे में। इसमें से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए, बताओ महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे, रायचंद भाई और श्रीमद राजचंद्र, ये आध्यात्मिक गुरु रहे हैं महात्मा गांधी जी के। दार्शनिक गुरु की बात करेंगे, लियो टॉल्स्टॉय, दार्शनिक गुरु रहे हैं महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट हम देखेंगे महात्मा गांधी जी की शिक्षा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई पोरबंदर में प्रारंभिक विद्यालय से हुई इनकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ाई का स्थान इनका इनर टेम्पल, कहाँ पर? लंदन में। इनर टेम्पल लंदन के बारे में शामिल होने की तिथि इनकी है जून 1891 में। भारत लौटने के बाद इन्होंने वकालत शुरू की और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। महात्मा की उपाधि इनको दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अर्धनगीन फ़कीर इनको किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। हमारा एमसीक्यू स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने 2 स्लाइड में गांधी युग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य ऐड करे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने शुरू किया था 1906 में, भारतीयों के अधिकारों के लिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ अगर हम बात करें गांधी युग का आरंभ 1915, तो देखिए 9 जून 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनके भारत लौटने के उपलक्ष्य में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। अगर हम बात करें प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 की हम बात करेंगे। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, बिहार के चंपारण में।
आगे अगर हम बात करें, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था भारतीयों के अधिकारों के लिए। और भारत में प्रथम सत्याग्रह उनका चंपारण बिहार में था 1917 में। यह किसानों के समर्थन में शुरू किया गया था। इसी के साथ हम बात करेंगे प्रथम जन आंदोलन की, असहयोग आंदोलन 1920-22 की हम बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का? अहिंसक तरीकों से भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से अपना सहयोग वापस लेने के लिए प्रेरित करना। बात करेंगे प्रथम भूख हड़ताल की, तो देखिए प्रथम भूख हड़ताल महात्मा गांधी जी की हम बात करेंगे तो वो है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918। ठीक है, 3 दिन का इनका प्रथम भूख हड़ताल था। मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के समर्थन में गांधी जी ने यह अनशन किया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण एक इनका घटना या बोलो सत्याग्रह है, वो है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा गुजरात के किसानों की फसल खराब होने पर लगान माफ़ी के लिए गांधी जी का सत्याग्रह था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं, उससे पहले आपको एक और बताता हूँ जन आंदोलन के दौर के बारे में। वो था असहयोग आंदोलन 1920-22। तो देखिए गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया एक बड़ा जन आंदोलन जिसमें लोगों ने ब्रिटिश सामानों और संस्थानों का बहिष्कार किया। इसके बाद हम बात करेंगे नमक सत्याग्रह यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के बारे में। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक पैदल यात्रा कर नमक कानून तोड़ा, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा अहिंसक विद्रोह था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो लक्ष्य क्या था इसका? भारत से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। ये था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य लक्ष्य। गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसी दौरान देश का विभाजन भी हुआ। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट, वो है गांधी युग का अंत। तो देखिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई नथुराम गोडसे के द्वारा। तो गांधी जी की हत्या के साथ ही उनका युग समाप्त हुआ, लेकिन उनके सिद्धांत और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा कायम रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ, जो कि मैंने आपको माइंड मैप की मदद से और थ्योरी से समझा दिया। ठीक है, अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। यकीन मानिए अगर आप ये पूरा एमसीक्यू देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाने वाला। बहुत डीप रिसर्च करी है मैंने आप सभी के लिए इस वीडियो में। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 156वीं जयंती मनाई गई है 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी की जयंती। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर के दिन को देश भर में प्रतिवर्ष महात्मा गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को गांधी जयंती के साथ ही इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष विश्व भर में गांधी जी की 156वीं जयंती सेलिब्रेट की जा रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देखिए गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। डिटेल में समझेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारतीय उदारवादी राजनीतिक नेता और एक समाज सुधारक थे। गोखले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। 1907 के सूरत विभाजन के बाद वह उदारवादी वर्ग के नेता थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो देखिए गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। डिटेल में समझेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें कांग्रेस के हरिपुरा सत्र और त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने किसान सभा का भी स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वैश्या कहा था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश संसद को बांझ कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो देखिए सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1919 में महात्मा गांधी द्वारा रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के आह्वान के संदर्भ में किया गया था, जबकि इससे पहले चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने अपने पहले प्रमुख सत्याग्रह का सफल परीक्षण 1917 में किया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। हर साल महात्मा गांधी जी की जो जयंती होती है इसे पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार जो कब मनाया गया था, 2007 में मनाया गया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नमक सत्याग्रह, जिसे कि दांडी मार्च भी कहते हैं, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद महात्मा गांधी द्वारा नमक बनाकर पूरा हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नमक कर का विरोध करना था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील दूरी तय की थी। ये दूरी भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ और किसकी जयंती मनाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी की। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी भारत के लिए प्रेरणादायक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी यंग इंडिया। महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में 1931 में संविधान के मूल्यों और आदर्शों का उल्लेख किया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा 1919 से 1931 तक प्रकाशित एक पत्रिका या साप्ताहिक पत्र था। आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ हरिजन जो है 1933 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ हम बात करेंगे नवजीवन की। तो नवजीवन 1929 तक एम.के. गांधी द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए, यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह मेहता ने गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो रचा था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 1931 किससे संबंधित है? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। किससे संबंधित है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से। डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति दी और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई और कुछ अन्य रियायतों पर सहमति व्यक्त की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। किसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था? तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर ये किसने कहा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने, जब गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कब? जब गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चर्चिल ने गांधी जी की इस टिप्पणी को अपमानजनक तरीके से किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महात्मा गांधी
जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो पढ़ाने का तरीका और कंटेंट कैसा लगता है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को भारत के सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया। फ्रेंड्स, यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम करे हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में ऐड ऑन करा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? गांधी जी की समाधि स्थल कहलाता है राजघाट। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट है, जो दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। महात्मा गांधी जी के नाम के पहले सर्वप्रथम महात्मा कब जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में गांधी जी के नाम के पहले सर्वप्रथम महात्मा शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी निम्न में से किसके समर्थक थे? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्शनिक अराजकतावाद के। याद रखना है, महात्मा गांधी जी समर्थक थे किसके? दार्शनिक अराजकतावाद के, यानी कि फिलोसफिकल एनार्किज्म के। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर हमारे जीवन का प्रकाश चला गया। डिटेल में समझेंगे। गांधी जी की मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद उसी शाम को यह भाषण दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना किसने नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्पिरिचुअल गुरु कौन थे गांधी जी के? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीमद राजचंद्र। श्रीमद राजचंद्र जो हैं गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? बाबा आमटे को जो अभय सदक का जो खिताब है ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पीटर मारिट्सबर्ग। ये आपको ध्यान रखना है, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, इस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था महात्मा गांधी जी को। डिटेल में समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी को 1893 में नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। माउंटबेटन ने गांधी जी को यह उपाधि भारत की स्वतंत्रता के दौरान दिया था जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम।
महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो देखिए महात्मा गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय। महात्मा गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। डिटेल में समझेंगे महात्मा गांधी को प्रभावित करने वाले पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम आप देख लीजिए। द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। अनटू दिस लास्ट जॉन रस्किन ने लिखा है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता का। महात्मा गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? देखिए बेसिकली ये गुजराती भाषा में लिखी हुई थी, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखी हुई थी, गुजराती भाषा में। तो पूछा जा रहा है इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का इंग्लिश में अनुवाद किया था महादेव देश जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में किसका वर्णन किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अहिंसा और सत्य। गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, 1933 में महात्मा गांधी जी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरिजन। 1933 में महात्मा गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में किसने दी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने। महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में ब्रिटिश सरकार ने दी थी। महात्मा गांधी जी को 1915 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, अगर पूछा जाए केसर हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार में किसने दी थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान दिया था और गांधी जी ने 1920 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में पदक लौटा दिया था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत लौटने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष छोड़ दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1914 में। भारत लौटने के लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका 1914 में छोड़ दिया था और 1915 में भारत आ गए थे। अगला क्वेश्चन, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे उस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं हम। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो इस दिन को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो देखिए महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए को किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह मेहता ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए अगर आपको वीडियो में लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो उतने क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवाऊंगा। ठीक है, बल्कि इतने रिपीट नहीं हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया? तो देखिए गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह जो है ये शुरू किया बिहार के चंपारण में।
ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे। चंपारण सत्याग्रह को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 1917 में मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है। वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं। ठीक है, 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैम्पल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है, यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि कौन सी थी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरे हिंद। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि थी केसरे हिंद, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर कब हुई थी? इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फरवरी 1916। ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी की जो सबसे पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जब किसानों की भीड़ ने चौरी चौरा को में एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी। तो कब बंद कर दिया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, फरवरी 1922 में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था, जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1921 में निम्नलिखित में से किस भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दक्षिण भारत। 1921 में दक्षिण भारत भ्रमण के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुड़वा लिया और धोती पहनना आरंभ कर दिया ताकि वह गरीबों के समतुल्य पहचाने जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1918। 1918 में महात्मा गांधी जी ने किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे कब? जनवरी 1915 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 241 मील। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। नमक सत्याग्रह, जैसे कि दांडी मार्च भी कहते हैं, के दौरान महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक लगभग 385 किलोमीटर
माइल में बात करेंगे 240 माइल लगभग की दूरी तय की थी। यह यात्रा नमक पर ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को तोड़ने और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए की गई थी। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने लगभग लिखा हुआ, इसलिए कहीं पे आपको 240 मिल सकता है, कहीं पे 241। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान घटना महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च किससे संबंधित था? राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड से, यानी कि नमक से। नमक का ही तो फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनिसेंस पुस्तक के लेखक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, साबरमती में। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था साबरमती में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण में। बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था? तो देखिए, हिमालयी भूल कहा था महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कहा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में भाग लिया था? ये क्वेश्चन और जो उसका अगला क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ना, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1901 का जो कलकत्ता सत्र था, 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में भाग लिया था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है इसमें आपसे अध्यक्ष। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा ये है, महात्मा गांधी जी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, निम्न में से किस अधिवेशन में यह घटित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन 1924। यह आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। गांधी जी 1915 में किस वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 46। गांधी जी 1915 में 46 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे थे। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और ये आधुनिक भारत के इतिहास का बड़ा टॉपिक है। ठीक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वॉइसरॉय कौन था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। गांधी जी के दांडी मार्च के समय जो भारत के वॉइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन थे। अगला क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था, तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिटोरिया। जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया गया था, तब उस समय वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। ठीक है, और मैंने आपको जो करवाया था ना, किस स्टेशन से फेंका गया था, वो अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा गया कि वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे, वो प्रिटोरिया है। अगला क्वेश्चन है, 1895 में महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेटाल कांग्रेस की। 1895 में महात्मा गांधी जी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रोलेट एक्ट के विरुद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 में। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था।
नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया? देखिए, अंत्योदय का जो विचार है ये दिया महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, महात्मा गांधी जी ने अंत्योदय का विचार दिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग है ये किया दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद, वह अनुग्रह नारायण सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, चंपारण। चंपारण आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये आपको ध्यान रखना है। 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल है, इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी लंदन गए थे, जो कि 1931 में हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन गए थे महात्मा गांधी जी 1931 में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं लुई फिशर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, लुई फिशर जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो नारे का संबंध किस आंदोलन से है? देखिए, करो या मरो का नारा दिया गया था 8 अगस्त 1942 को। इस नारे का संबंध किस आंदोलन से है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है करो या मरो का नारा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मर्टन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, थॉमस मर्टन गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी का। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किसके विरुद्ध आरंभ किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह ये आरंभ किया था, ये किया था मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए, चौरी चौरा घटना के समय जो महात्मा गांधी थे ये थे बारदोली में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदोली में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में
मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, इस कथन का संबंध है गांधी जी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लुईस फिशर। लुईस फिशर जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? बीइंग गांधी पुस्तक को लिखा है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पारो आनंद ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी माउंट बैटन योजना। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है ये माउंट बैटन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद। महात्मा गांधी जी को अहमदाबाद में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी जी थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने करी थी। महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फर्म की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है, गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महादेव देसाई। गुजराती भाषा में लिखी गई महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी यानी कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, गांधी जी के बचपन का क्या नाम था? गांधी जी के बचपन का नाम था मनु या बोल सकते हो मोनिया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1930 में। गांधी जी को 1930 में टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए नमक सत्याग्रह जो है ये 1930 में प्रारंभ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा को शुरू किया था अहमदाबाद में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कहाँ से? अहमदाबाद, गुजरात से। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय जोड़ा गया महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी 1946 में।
1946 में महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोवाखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से किसे महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। महादेव देसाई को महात्मा गांधी के सचिव के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्शों का सबसे पहले सामने रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद स्वराज। गांधी जी के सामाजिक आदर्शों को सबसे पहले सामने रखा हिंद स्वराज, ये आपको ध्यान रखना है, हिंद स्वराज में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बतख मियाँ। बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, भावनगर के सामलदास कॉलेज में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तो किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? भावनगर के सामलदास कॉलेज में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, जिसका मुख्य कारण था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रामसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में महात्मा गांधी जी ने कितनी मांगे की, जिनमें से कुछ पर सहमति बन गई और उन्हें गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना जाने लगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाता है ऑप्शन डी, 11। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906-1907 में। 1906-1907 में महात्मा गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों किया था? एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की। दांडी गुजरात के किस जिले में है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नवसारी जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर आंदोलन को प्रोत्साहन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह कथन किसका था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेजी मित्र थे वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, NG रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था NG रंगा ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, करमचंद गांधी गांधी जी के पिता का नाम था। राइट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी जी चाहते थे कि छात्रों को अपनी छुट्टियां डैश में बितानी चाहिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज सेवा में। गांधी जी चाहते थे छात्रों को अपनी छुट्टियां समाज सेवा में बितानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को सही मायने में राष्ट्रीय नेता बनाया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी जी को सही मायने में राष्ट्रीय नेता बनाया। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि 25,000 जीके जीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने आप सभी के लिए लॉन्च करी हुई है रवि स्टडी ऐप के ऊपर। आप इस टेस्ट को अवेल कर सकते हो, रवि स्टडी ऐप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1932 में। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1932 में। गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किस भाषा में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजराती भाषा में लिखी गई है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से शुरू किया था गांधी जी ने अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुए पूना समझौता पैक्ट पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, सितंबर 1932 में। ये आपको ध्यान रखना है, सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोमुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी की। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी, C.F. एंड्रयूज़। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में C.F. एंड्रयूज़ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याशित किया कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने इस विचार को प्रत्याशित किया कि चरित्र विहीन ज्ञान पाप है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर डैश बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनिक्स। फिनिक्स बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की कहाँ पर, डरबन, और 1904 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1903-1904 में। ये आपको ध्यान रखना है। 1903-1904 में महात्मा गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1946 में।
1946 में महात्मा गांधी जी ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली और अन्य दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 130 क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और आप 25,000 जीके जीएस की टेस्ट सीरीज हमारी ले सकते हो रवि स्टडी ऐप के ऊपर। तीनों का आंसर आपने कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेक्स्ट है, हर साल किसकी जयंती को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। पूरी कोशिश थी कि वो सभी क्वेश्चन करवा दो जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति पब्लिकेशन.com। अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा? रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।